हसन निसार ऑफिशियल चैनल के साथ मैं हूँ इब्ने सहरा। नौजवानी में पाक फ़ौज में खिदमत सरअंजाम दी, उसके बाद कारज़ारे सियासत और अब सहाफ़त में झंडे गाड़ रहे हैं। आज हमारे साथ हैं अयाज़ अमीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक भरपूर ज़िंदगी आपने गुजारी है। आप अपने बचपन के हवाले से कुछ बताएं कि कहाँ की आपकी पैदाइश है। एक तो है कि भरपूर कई लिहाज से रही है, लेकिन फजूल भी रही है, बेकार भी रही है। बहुत वक्त ज़ाया भी किया और तो बस मिला जुला वो है। और लेकिन बेकारी और फजूल चीज़ों को मिलाइए तो फिर भरपूर बन जाती है। पैदाइश और जो अपना रहने का जो शहर है वो चकवाल जी। और 5 साल की मुद्दत में मुझे मरी में दाखिल कर दिया गया था। बोर्डिंग स्कूल में सेंट डेनीज़ है कश्मीर पॉइंट पे, एक एंग्लिकन स्कूल है और क्रिश्चियंस का बनाया हुआ। ये हमारा अलमिया है कि वैसे तो हम क्रिश्चियंस को लान तान बहुत करते हैं और इस्लाम के नारे हम बहुत लगाते हैं, लेकिन तालीम हर एक कोई अच्छी तालीम के हुसूल के लिए ईसाइयों के स्कूलों को हम तरजीह देते हैं। वहाँ से फारिग होते हैं तो नाराज़न फिर हम हो जाते हैं सरबुलंदी का वो कर देते हैं। तो 3 साल वहाँ रहा, फिर वहाँ से मैं लॉरेंस कॉलेज आ गया। लॉरेंस कॉलेज मरी में है। तो तब वो सीने कैम्ब्रिज हुआ करते। सीने कैम्ब्रिज करके कुछ सेहत खराब हो गई, कुछ हालात ऐसे थे। कोई वालिद साहब थे जो बहुत ही सख्त तबीयत के मालिक थे। वालदा मेरी 5 साल की उम्र में जा चुकी थी और बहन भाई को मेरा था नहीं। अच्छा। तो बस वहाँ पे कुछ नहीं, तो एक लिहाज से भागने के लिए, उन हालात से भागने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। वो सीने कैम्ब्रिज के सर्टिफिकेट से और तो आपको नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन आप फौज में जा सकते थे। अच्छा। तो मैंने फौज में वो चला गया। हालांकि ना मिजाजन ना तबन वहाँ पे वो था। तो 4-5 साल मैं वहाँ पे रहा। अच्छा। लेकिन बहुत ही मुश्किल से। और फौज का बुनियादी जो है, जो एक अंसर है, वो डिसिप्लिन है, नज़्म ज़ब्त है। वो नज़्म ज़ब्त हमें भाती नहीं थी, तो मुश्किल में ही हम रहते थे। और मेरी तमाम सालाना रिपोर्ट्स निहायत ही ख़राब होती थी। सिर्फ एक रिपोर्ट अच्छी है मेरी, 71 की जंग की। अच्छा। वो ठीक है। पर मैंने एक दफ़ा ये जिक्र किया जनरल हमीद गुल साहब से जी। तो उन्होंने कहा जंग की रिपोर्ट ही मैटर करती है, बाकी फिर क्या खूबसूरत उन्होंने बात क्या है। वो जंग वाली ठीक थी तो ठीक है, बाकी फिर जैसे भी थी। तो ये बस हुआ। वालिद साहब सियासत में थे। 1970 में वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे कौमी असम्बली में मुंतखब हुए थे। और भुट्टो साहब ने जब बरसरे इक़्तिदार आए तो एक सफारशी स्कीम निकाली थी फॉरेन सर्विस में कि जी फॉरेन सर्विस में आप बीए आपकी हो तो आप आ सकते हैं। तो हम भी उस सफारशी स्कीम में भर्ती हो गए। तो इस तरीके से फौज से फॉरेन सर्विस में आ गए। अच्छा। सर, को बचपन में शरारती थे या भोले भाले चुपीते? नहीं, चुपीता ज्यादा था। अच्छा। क्योंकि वो मेरे ख्याल जैसे मैंने पहले गुजारिश की, ना कोई भाई ना बहन ना फुफ्फी ना खाला ना वालदा पहले मुफारकत दे गई। तो ऐसा जो बच्चा हो, चाहे लड़की हो लड़का हो, वो या तो बिल्कुल गुमसुम हो जाता है या वो अपनी दुनिया में चला जाता है। सही, बिल्कुल। तो जो कॉलेजेस और स्कूल्स में वो जो एक तो होते हैं ना जो स्पोर्ट्स में अपना नाम पैदा करते हैं, या वो उनको जो होते हैं थोड़े से शरारती किस्म के और आगे और वो दोस्तों में फिरते हैं, दोस्तों का झमघटा। और कुछ होते हैं जो कोने में बैठ के बस वो किताब पढ़ते रहते हैं। सही। तो मैं वो लड़का था। अच्छा। तो बचपन से ही किताबें पढ़ने का, क्योंकि वो एक जरिया पनाह आप समझिए, एक जरिया हिफाजत समझिए।
आप अपने लिए वो करते हैं, तो मैंने वो किया कि अपने जो मैं गुम हुआ वो किताबों की दुनिया में गुम हुआ। तो कोई दोस्ती वगैरह बचपन की कोई? जिस तरीके से होनी, देखिए जब आप पब्लिक स्कूल में रहते हैं तो जान पहचान तो बहुत हो, ठीक है। आप फौज जैसे इदारे में हो तो जान पहचान होती है आप, ठीक है। फॉरेन सर्विस में फिर लेकिन जिस तरीके से हसन निसार साहब अपनी दोस्तियों का जिक्र करते हैं जी, कि लालपुर में ये था और पंजाब यूनिवर्सिटी में फलाना, और उन पे पता नहीं उनके दोस्तों पे जो उन्होंने कॉलम लिखे हैं उन्हीं का आप मजमुआ बना लें तो वो पता नहीं मजमुआ बन जाता है सिर्फ दोस्तों का। बिल्कुल दोस्तों सही पे ही मेरे में वो हुनर सारी उम्र नहीं रहा। अच्छा। और मेरे दोस्त वही हुए जिन्होंने मुझे दोस्त बनाया। मुझ में वो जो होती है एक क्वालिटी कि आप फ्रेंडशिप या दोस्ती कल्टीवेट कर सके, सही, वो मुझ में सारी उम्र नहीं रही। अच्छा। तो सारी उम्र बस अपने साथ ही गुजारी और अपने ही महदूद फरसूदा ख्यालात में गुजारी। लेकिन क्योंकि मुख्तलिफ शोबों में काम करते रहे तो वो करते रहे, लेकिन अब भी जो पसंदीदा शुगल है, कई दफ़ा जब लाहौर आते हैं तो दिल यही करता है कि अकेले से यहाँ निकल जाएं और अंदरूने शहर चले जाएं, और कई दफ़ा ऐसे किया भी है कि चलते चलते कहीं और कहीं किसी जगह टकसाली में या शाही मोहल्ले में किसी जगह बस बैठ जाए और बस वो करके तबीयत बस ऐसी रही है। वो जो यार बाशों वाली जिंदगी होती है जो हसन निसार साहब की है, जी जी बिल्कुल ऐसे नहीं रही। अच्छा, जवानी में कोई इश्क की पींग? जब आपकी दोस्ती कल्टिवेट, अब मुझे कल्टिवेट का उर्दू लफ्ज नहीं मिल रहा, सही, दोस्ती कल्टिवेट करने की आप में कैपेसिटी या हुनर इतना ना हो तो आपके मैदाने हुस्न में, मैदाने इश्क में भी उसका असर पड़ता है। सही, क्योंकि जब आप दोस्तियां करते हैं या आपकी तरफ लोग राग़िब होते हैं तो वो इसीलिए होते हैं कि आप में कुछ कशिश होती है। सही। और अगर आप एक तरफ से लोग नहीं आ रहे तो शायद दूसरी तरफ से भी क्यों आएंगे वो फिर। बिल्कुल सही है। लेकिन सर आप ये देखें ना कि आपकी तहरीरों में एक रोमांस झलकता है, शायरी, आज़ा की शायरी, अच्छा उसमें मौसीकी, उसमें हुस्न, जो सिन्फ़े नाजुक, ये आपकी तहरीरों में ये झलकता है। तो इस वजह से गालिबन कुछ लोग ये सब कुछ करने का कमाल रखते हैं और शायद हम जैसे सिर्फ बातें करने का कमाल रखते हैं। यही फर्क हो सकता है इसका। बिल्कुल सही है। जो जिनकी आपको हर जनरेशन में, हर शहर में, हर मुल्क में, हर माशरे में वो होते हैं जिनके बाल ऐसे होते हैं, जिन पे लोग फरेफ्ता होते हैं। अब वो जिन पे फरेफ्ता होते हैं और जिनकी दोस्तियां और यारियां मर्द व ख़वातीन से होती हैं और जिनके चर्चे होते हैं, वो फिर इतनी थेरियां नहीं देते क्योंकि उन्हें थेरियां देने का उनके पास वक्त नहीं होता। गालिबन जिनका वो नहीं होता वो थेरीज देने में ज्यादा अच्छे होते हैं। वो जो है बिल्कुल। हमारे जो इस पाकिस्तान में कई ऐसे सफ़रनामा निगार हैं
जिन्होंने पूरी दुनिया के सफरनामे लिखे हैं, लेकिन वो अपने शहर से बाहर नहीं निकले। तो वो आपने जो बात की थीरीज की या प्रैक्टिकल की, तो अच्छा सर, जिस वक्त आपने फौज से इस तरफ आए, फॉरेन सर्विस, तो आपने शुक्र अदा किया कि एक डिसिप्लिन से मेरे। सर देखिए, जो ट्रेजेडी हुई कि तबीयत वो थी कि पढ़ाई लिखाई की थी। अच्छा। और उस जमाने में जो पाकिस्तान का और लाहौर जैसे शहरों का माहौल था, यहाँ पे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कुतुब खाने, ये ज्यादा दौर से पहले की बात है जी। शोरश काश्मीरी तकरीर कर रहे हैं, कोई मूवमेंट शुरू हो रही है, कोई भुट्टो साहब का अरूज है, कोई पाकिस्तान का माहौल ही, हाँ, कोई मौलाना मौदूदी, कोई ये वो सब कुछ था। अब मेरे जैसे लड़के को उसमें उन चीजों में शामिल होना चाहिए था। सही। वहां उसके बजाय फौज में चले गए। तो वो जो जवानी का वो जो हिस्सा क्रूशल होता है, सही, वो एक लिहाज से बिल्कुल कट गया। अच्छा, बिल्कुल सही। तो जो मुझे यहाँ लाहौर के फुटपाथों पे या कराची या जहाँ भी चलना चाहिए था, जहाँ उस्ताद फलाने अली खान या फलाने अली खान की महफिल थी, या पाक टिया उसमें लोग हुआ करते थे, फैज साहब जिंदा थे, हाँ जी, सूफी तबस्सुम हुआ करते, नासिर काज़मी, तो उनके वो जो दरवाजों पे, जहाँ वो मैंने एक दफा लिखा भी था, जहाँ जूतियां पड़ी होती हैं, वहां बैठ के सुनते। उसके बजाय हम परेडें कर रहे हैं, वो जो मेरी तबीयत के बिल्कुल खिलाफ था। तो जिंदगी से वो जो हिस्सा है, जैसे आप काट नहीं देते, अच्छा, आप जिस्म के किसी एज़ा को काट देते हैं, सही, तो जिंदगी का वो हिस्सा मैं अब महसूस करता हूं मेरी जिंदगी से कट गया। अच्छा सर, रशिया कहते हैं कि आपकी पहली फॉरेन सर्विस, आप रूस गए, उस वक्त मुत्तहिदा USSR था, तो कहते हैं कि उस सरजमीन के पास ही कहीं कोकाफ है, और कोकाफ की परियां वगैरह रशिया के हुस्न के बड़े चर्चे हैं। तो वहाँ किसी रूसी हसीना से कोई मुलाकात, कोई इश्क, कोई? देखिए, रूस में इसमें कोई बिला मुबालगा हुस्न जो है, अच्छा, बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, एक पैसेज है दोस्तोयेव्स्की की किताब है द पोजेस्ड जी, और उसमें एक लंबा सा पैराग्राफ है रूसी हुस्न और लड़कियों के बारे में। अच्छा। और वो दोस्तोयेव्स्की लिखते हैं कि हमारी जो लड़कियां हैं वो जवानी में बड़ी खूबसूरत होती हैं, और वो इतनी खूबसूरत होती हैं जैसे रोजबड होता है, हाँ। लेकिन जैसे रोजबड खिल के फिर खत्म हो जाता है, हाँ। तो फिर जब वो थोड़ी सी बड़ी होती हैं तो उनमें टेंडेंसी आ जाती है थोड़ा सा फैलने की, सही। और जब वो थोड़ी फैल जाती हैं तो उनके जो खामंद होते हैं वो फिर इधर उधर देखने लग पड़ते हैं, और ये जो फिर थोड़ी फैल जाती हैं ये फिर विमेन्स मूवमेंट में शामिल हो जाती हैं, क्योंकि इनको तो वो वहाँ पे जवानी की खूबसूरती वहाँ मतलब कत्ल करने वाली है। अच्छा। अब किसी से हुआ, मेरे ख्याल वो हज़ारों ख्वाहिश बहुत, ये बहुत एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। अब वो कई शायद वो तख़य्युलात का ख्याल बन जाता है कुछ किया, लेकिन नहीं, वो एक्सपीरियंस था, यंग था, बस वो। अच्छा सर, उसके बाद फौज से फॉरेन सर्विस, और उसके बाद आप सियासत के कारज़ार में आए। सियासत में पहले पीपल्स पार्टी और फिर मुस्लिम लीग नून, तो सियासत से उकताहट कैसे महसूस हुई? तो देखिए, मैं सियासत में पहले नहीं आया, सियासत में वालिद साहब वगैरह थे। नहीं, फॉरेन सर्विस के बाद। फॉरेन सर्विस के बाद मेरी जिंदगी में अगर किसी चीज ने मुझे बचाया है
और इसको कोई डायरेक्शन दिया है, या फना होने से, शख्सियत को फना होने से, बहुत फनाई हो चुकी है लेकिन बचा, मुकम्मल उससे बचा है, वो ये मेरा पेशा सहाफत। वाह। ये अगर ना होता तो शायद मेरी जिंदगी वैसे ही नाकाम है, लेकिन फिर उस पे मोर सब्त हो जाती नाकामी की। अच्छा। अगर सहाफत ना होती, और वो भी इसलिए कि उसने मेरे जो ख्वाहिशात और डिजायर्स थे वो हमें हमेशा लिटरेचर के बारे में, लिखने के बारे में, पढ़ने के बारे में, लेकिन जब ये चीजें फॉर्म होती हैं, वो साल तो मेरे गुम हो गए थे। ठीक। जिसमें आप लिखते हैं ये वो सब। मैं जब मॉस्को से आके, मैंने वहां से रिजाइन कर दिया था 1977 की मूवमेंट में। ठीक है। मैंने रिजाइन करके यहाँ पे आ गया था और बेरोजगार हो गया था और चकवाल बैठा रहा। फिर नौकरियां उस जमाने में सहाफत में हुआ ही नहीं करती थी और अंग्रेजी में बहुत कम थी। तो मेरा सिर्फ ये था कि यार मैं सिर्फ अंग्रेजी कॉलम लिख सकूं, मेरी जिंदगी की सिर्फ एक ख्वाहिश थी और दूसरी नहीं थी कोई। अच्छा। मेरी कभी ख्वाहिश नहीं रही कि मुझे फलानी सोसाइटी में घर होना चाहिए या वो होनी चाहिए। मुझे उस वक्त, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर मुझे 5 बंगले लाहौर में मिल जाते और 3 या 4 बड़ी गाड़ियां मिल जाती, तो मेरा जो अंदर से तड़प है वो अरमान मेरे खत्म नहीं थे होने। अच्छा। क्योंकि मेरा डिजायर ये था कि यार ये जो लिखते हैं अंग्रेजी में कॉलम, और तब 4-5 थे, हुसैन नकी साहब लिखते थे। सही। अब हुसैन नकी साहब अंग्रेजी के कभी उस्ताद नहीं रहे, लेकिन वो भी जब व्यू पॉइंट में कॉलम लिखते थे तो मैं कहता काश यार मैं हुसैन नकी साहब जैसा लिख लूं, तो मुझे और जिंदगी में नहीं चाहिए। अच्छा। हालांकि शायद वो अंग्रेजी उस्तादी का खुद भी क्लेम नहीं करते, लेकिन मेरी वो बिल्कुल, क्योंकि वो नहीं। और अंग्रेजी मैं जानता था, पढ़ाकू था, लिटरेचर पढ़ा हुआ था, लेकिन राइटिंग का डिसिप्लिन अभी तक नहीं आया था। अच्छा। जैसे आप कोई भी काम करें, जैसे आप वो मजदूर राज भी बने, तो आपको ईंट कैसे पकड़नी है, हाथ में वो कैसे करनी है, हाँ। उसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिस, हुनर, ट्रेनिंग वो चाहिए होता है। बिल्कुल। आप नया आदमी आएगा तो आपको ईंट डालना और उस पे सीमेंट हाँ, डालना आपको नहीं आएगा। सही। तो वो जो है महारत, तो उसके लिए मुझे और कोई आउटलेट मिलता नहीं था। मैंने व्यू पॉइंट से शुरू किया था, और व्यू पॉइंट के लिए जब मैंने कॉलम्स लिखना शुरू किए तो इतनी मेहनत, पता नहीं कोई साइंसदान भी अपनी लेबोरेटरी में करता हो, जो मैं उस एक कॉलम पे करता था जिसके मुकम्मल होने पे मुझे 75 रुपए मिला करते थे। अच्छा। तो वहां से फिर कर करके तो फिर वो सिलसिला रहा और सहाफत ने बचाया। और किसी सियासत तो जैसे वो आपको जो हमारा इस्तिलाह है टाइम पास करने के लिए है, क्योंकि फैमिली का था तो चलें जी, यहाँ भी वालिद साहब असेंबली में रहे थे तो हम भी देख लें कि वो हॉल कैसे हैं जहाँ पे वो बैठा करते थे, तो वो है। लेकिन मिजाजन जो सियासत का जो मिजाज है पाकिस्तान का, कि 100 आदमी बैठे हों और आप किसी को फोन कर रहे हैं, किसी को ये कर रहे हैं, किसी को धमका रहे हैं, 2 गार्ड खड़े हैं, आप ऐसे जा रहे हैं, कलफ वाले कपड़े पहने हुए हैं, कोई दरवाजा खोल रहा है, आप जा रहे हैं, अच्छा फिर आप ऐसे करते हैं, और ये मिजाज में, ये विक्ट्री का निशान बनाते, ये मिजाज में कभी वो बढ़ा ही नहीं। मेरे पास जो पुराना जो आबाई घर है गाँव में, कई मुझे इस साल, पिछले साल कई लोग बाहर से मिलने कभी आते हैं, तो उनके जहन में तसव्वुर होता है कि कोई पता नहीं कितने जमीन पे वो हवेली होगी, वो जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। ये हमारे सियासतदान भी हैं, जैसे आपके फार्म हाउसेज यहाँ पे हैं लाहौर में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि ऐसे होंगे। और एक वो साहब सरगोदा से आए तो उन्होंने कोई 10 दफा मुझे कहा, सर आपकी बड़ी सादा जिंदगी है। मैं थोड़ा चिढ़ भी गया कि भाई आप किस किस्म की जिंदगी चाहते हैं कि मैं
सही। मेरी जिंदगी हो कि आपको तस्कीन शबशबा और लशपश वो नजर नहीं आई ना उसे। यार ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सिर्फ एक ही गड्डी है। उन्होंने कहा हाँ जी एक ही गड्डी है। और फिर मेरे ड्राइवर ने कहा हाँ भाई उनका बेटा वहां होता उसके पास भी है, कोई लाहौर में ये है। अच्छा भाई इतने एक ही गड्डी है। तो ड्राइवर ने मेरे ड्राइवर को कहा, मैं मानो कि ड्राइवर ने थोड़ा सा बड़ा सादा जिंदगी रहता है, क्योंकि शायद उनका वो तसव्वुर था। आजकल ये पाकिस्तान का शायद वो जो मेंटल वो जो है माहौल बन गया है कि जब तक ये ना हो। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात है कि आपने सियासत में आकर पैसा नहीं बनाया, ये बहुत बड़ी बात उनके लिए। तो ये भी कि MNA भी रहे हैं साहब। और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ अपने दोस्तों को कि देखें मैं कुछ फजूल खर्च भी करता हूँ, कुछ आदत भी ऐसी हैं, बच्चों के खर्चे भी हैं, वो भी सब पूरा हो जाए। जो बावर्ची खाने का खर्चा है वो भी हो जाए, बच्चों की ज़रूरियात सारी पूरी हों, मेरी फजूलियात की भी पूरी हो जाए, फिर भी महीने के आखिर में कुछ पैसे बच जाए, तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। वाह। मैं अब ये मैं कोई बनावटी बात नहीं आपसे कर रहा। पैसे की कमी मुझे हो तो मैं बहुत महसूस करता हूँ। सही। मैंने कोई चीज लेनी हो, हाँ, कोई रूह अफ़ज़ा नुमा बोतल लेनी हो शाम को और मैं ना ले सकूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती जी। कुछ मैंने और करना हो शाम को और मैं ना कर सकूं मुझे तकलीफ होती। पर ये कि मेरे पता नहीं वो भी हो और ये भी हो और वो बरकी में भी फार्म हाउस हो और बेदिया में भी फार्म हाउस हो और ये गाड़ी भी ऐसी हो, और मैं तो समझता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ। लेकिन पाकिस्तानी मेयारे किस्मत वहां तक पहुंच चुका है बिल्कुल कि वो कहते हैं कि जब तक ये पता नहीं आप कैसे हों तो तभी आपको तभी ये जाना जा सकता है कि हाँ एक कामयाब आदमी, एक काबिल जिक्र है, कामयाब है, नहीं तो नाकाम है और फलाडी। सर शादी कौन से साल में हुई? सच क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। मेरे वालिद साहब भी जब मैं 24 साल की उम्र में था तो उनकी मर्डर हो गई थी। अच्छा। तो वालिदा भी नहीं रही, वालिद भी नहीं थे, तो सारे फैसले मैंने खुद ही किए और मैंने एक से ज्यादा शादी की। अच्छा। और लेकिन वो कोई कामयाब कोई भी साबित नहीं हुई। ठीक है। तो बस वो ठीक फैसला। तो बच्चे कितने? बच्चे मेरे 5 हैं, 3 बच्चियां हैं। अच्छा। उनमें से 2 शादीशुदा हैं, एक नहीं शादीशुदा अच्छा। है, 2 लड़के हैं। अच्छा। एक अभी थोड़ा उसकी भी जो छोटा है सबसे उसकी भी 22 साल उम्र है, वो पढ़ रहा है यहाँ। अच्छा। बच्चों में कोई एक आध खास ऐसा होता है कि वही कोई भी ना मानने वाली बात भी वो मनवा सकता है, कोई ऐसा बच्चा है? नहीं, बेटियां हैं जो ऐसे कर सकती। अच्छा। हाँ। और आप अक्सर बेटियों का जिक्र करते हैं अपने कॉलमों में। हाँ, ये बेटी मेरी छोटी जो है राबिया, वो ऐसी बातें कर देते हैं। बेटियां डांट भी देती हैं, वो थोड़ी सी जिद भी करती हैं, कई दफ़ा मेरी नज़र में अनरीजनेबल बात भी करती हैं, उनकी बात वो सही। है। हाँ जी।